अभी अभी एक खबर आई है। खबर क्या है? विषय है बीएसपी के 10 नेता बहन मायावती जी के आदेश और नेतृत्व में सरकार बहुजन बीएसपी बहुजन सरकार बनाने सड़कों पर उतरे। आजकल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? बहन मायावती जी ने स्टेप 1 चल दिया है और सारी की सारी मनवादी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, सारी पार्टियां बैकफुट पे आ गई है। और स्टेप 1 जब पहला ही स्टेप 1 चला तो सारे घबराए। ये क्या हुआ? ये तो 2007 रिपीट होने जा रहा है। हाँ, होने जा रहा है, बिल्कुल सही समझे। हाँ, क्योंकि जब परिस्थितियां हों ऐसी और जब उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही हो, फिर और बहुजनों ने ठान ली हो, तो बहन मायावती जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मान्यवर सतीश मिश्रा जी प्रबुद्ध ब्राह्मणों को बहन जी के नेतृत्व में बहुजन आंदोलन में जोड़ने के लिए गांव गांव निकल पड़े हैं। हम सब जानते हैं कि जब जब प्रबुद्ध ब्राह्मणों ने बहुजन आंदोलन में, श्रमण आंदोलन में हिस्सा लिया है, तो उसके बड़े सकारात्मक परिणाम निकले हैं। कौन नहीं जानता कि बुद्ध के ज्ञान को लेने वाले प्रथम पंचवर्गीय भिक्षु ब्राह्मण थे। कौन नहीं जानता कि बाबा साहब के नेतृत्व में जो मन स्मृति जलाई थी, ब्राह्मणों ने जलाई थी। कौन नहीं जानता कि मान्यवर सतीश मिश्रा जी ने बहन जी के नेतृत्व में ये जो स्मारकों को बनाने का कितना बड़ा महान कार्य किया है, कितना बड़ा सहयोग दिया है, कौन नहीं जानता। साथियों, जल्दी जल्दी मैं माननीय नेताओं जी के नाम गिना दूं तो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा एमपी है, मान्यवर गौरी प्रसाद उपासक, मान्यवर भीमराव अंबेडकर, जो 20-25 साल से ये लोग लगे हुए हैं, मान्यवर धर्मवीर अशोक, मान्यवर राजवीर सिंह जो क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मान्यवर मुनकाद अली जी, मान्यवर शमसुद्दीन राय जी, मान्यवर भीमराज राजभर जी, काशीराम साहब रथ बना करके गांव गांव, शहर शहर, सड़क सड़क, ब्लॉक ब्लॉक निकल पड़े हैं सड़कों पर। बहुजन जो मनवादी पार्टियां आरोप लगाती, बीएसपी के लोग सब बैठे हुए हैं, सड़क पे नहीं है। जब सड़क पे निकल गए, आप ये देखो, आप अब कहेंगे ये सड़क पे क्यों आ गए, ये तो सड़कों पे आ गए। हाँ, ये निकल पड़े हैं सड़कों पर, ये निकल पड़े हैं सड़कों पर बीएसपी की 2022 में सत्ता बनाने, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, शहर शहर और सड़क सड़क, हाँ, निकल पड़े। बवाल हो रहा है, अरे वो तो बहन जी ने तो ये सम्मेलन कर दिया, बहन जी ने तो ब्राह्मण सम्मेलन कर दिया। अरे भाई क्यों, क्या दिक्कत क्या है? अगर बहुजन समाज, बहुजन आंदोलन में अगर प्रबुद्ध ब्राह्मण लोग अगर अपना साथ देंगे और हिस्सेदारी लेकर के, और अगर पूरे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करते, तो दिक्कत मनवादियों को तो दिक्कत होगी। लेकिन कुछ नकली अम्बेडकरवादियों को भी दिक्कत हो रही। उन्हें क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही बात। उनकी दिक्कत मुझे समझ में नहीं आ रही। जब कांग्रेस पार्टी
दलित प्रकोष्ठ, हरिजन सेवक संघ और बीजेपी के वंचित प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ बना के उनके दलित और वंचित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। जब राष्ट्रपति तक को कोविंद साहब को जो राष्ट्रपति की गरिमा होती है, लेकिन नहीं इलेक्शन में अब यूपी में आ रहे, इसलिए उनको सड़क पड़ा। राष्ट्रपति जी को जब मिसयूज कर रही है मनवादी पार्टी, तो अगर बहन जी अगर ये ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है तो दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत ये है कि मनवादियों की तो सत्ता गई और बीएसपी सत्ता में आ गई, बन गई है सरकार मान्यवर। और सुनिए डाटा, मैं आपको इलेक्शन कमीशन का डाटा बता रहा हूं। 2007 में बीएसपी को वोट पड़े थे जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट वोट की 1,58,72,000 बहुजन वोट। जानते हो, जब पूरी सत्ता में आई थी, पूर्ण बहुमत में थी बीएसपी सरकार, तब की बात बता रहा हूं, लिख लीजिए और डेटा ये 1,58,72,000 वोट बहुजनों के पड़े थे। बहुजन वोट बीएसपी का पूरा इंटैक्ट है, एक वोट भी नहीं गया। आज 4-5 में क्या करूं, जो लोग बिखरे भूले भटके को, उनका तो कोई बात नहीं, वो तो किधर भी हो सकते हैं। 2000 अब आइए 2012 में, जब सत्ता नहीं बनी थी बीएसपी की, फिर भी वोट पड़े थे 1,96,73,000। और 2017 में पता है कितने वोट पड़े थे? 1,92,81,000। ये मेरा डाटा तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन का डाटा है, आप जाइए और देखिए। क्यों झटका लगाना? बीएसपी का वोट प्रतिशत बहुजनों में बढ़ रहा है। अब परेशानी, ये डेटा है भाई, डेटा है, आप निकाल लीजिए। आप पहले 2007 का डेटा निकालिए, 2012 के निकालिए और 17 के निकालिए। अब 17 के बाद आता है 22, और 22 में तो पूरी बीएसपी की सरकार बन चुकी है। फर्क ये है कि मैं आज कह रहा हूं क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी जानता हूं, मैंने पढ़ा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मैं जानता हूं। अब बहुजन मीडिया क्या कहता है, मोदी मीडिया गोदी मीडिया क्या कहता है, उस पर मुझे कुछ चर्चा नहीं करनी। आजकल कुछ यूट्यूबर भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, कहते हम कुछ बनते लोग गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, कह रहे उनको समाज देखेगा। समाज बहुत प्रबुद्ध समाज, बहुजन समाज बहुत जागृत हो गया है उत्तर प्रदेश में। वो जान लेगा कि कौन नकली अम्बेडकर करवा है, कौन ये धर्म के नाम पे धंधा करने वाला है, और कौन ये राजनीतिक रोटी सेक रहा है, और कौन दलाल गद्दार और चमचागिरी कर रहा है। अरे भाई, कुछ लोग तो कह रहे हैं नायक पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, वेरी गुड। और बुद्धिजीवी, जो बुद्धिजीवी लगे कहने साहब, वेरी गुड। नायक पूजा नहीं करनी चाहिए तो क्या कांग्रेस पूजा करनी चाहिए? क्या बीजेपी पूजा करनी चाहिए? क्या आरएसएस पूजा करनी चाहिए? जो ये कर रहे हैं, ये जो बुद्धिजीवी है, कांग्रेस पूजा कर रहे, बीजेपी पूजा कर रहे भाई, और बाद में कहेंगे अरे नायक, कौन सा नायक बताओ ना, किस नायक की पूजा नहीं करनी चाहिए? हाँ बताइए, आप बताना पड़ेगा, नहीं तो बाद में फिर कहोगे हम तो इसलिए कह रहे थे कि मोदी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाद में डबल ऐसे आप रणनीतिक सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, छुपा हुए सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस कि हमें नायक पूजा नहीं करनी चाहिए, ये वो बुद्धिजीवी बोल रहे हैं जो कांग्रेसी बुद्धिजीवी हैं, जो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो मनवाद के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर इन बुद्धिजीवियों को ये भी सेंटेंस एक बताना चाहिए कि कांग्रेस के 54 के मेंबर ना बने, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, और कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। अगला सेंटेंस बताओगे ना आप बुद्धिजीवी, क्योंकि आपको तो बुद्धि है नहीं, क्योंकि आप तो सेंटेंस जो ये बोल रहे हो ना, ये सेंटेंस आपको बोलने के लिए पैसे मिल रहे हैं यूट्यूबर्स को। हाँ बिल्कुल। और नायक पूजा नहीं करनी चाहिए, नायक पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन महापुरुषों के आंदोलन में चलना चाहिए। बाबा साहब के समय पर एक मान्यवर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बाबा साहब का विरोध करते रहे, जीवन भर विरोध किया।
मान्यवर काशीराम साहब के समय पर भी एक कौन थे, अब मैं नायक क्या कहूं, मैं तो नहीं कह सकता ना, हाँ महानायक है काशीराम साहब, जो हमारे दिलों में बसते हैं। हम पूजा नहीं करते उनकी, हम तो उनके विचारों पे चलते हैं। हम तो बाबा साहब की भी पूजा नहीं करते, पूजा करते हैं मनवादी कांग्रेसी लोग, ब्राह्मणवादी लोग। वही उन्हीं का ये सेंटेंस है, क्योंकि वो पूजा वूजा की बात करते हैं। वो तो कबीर की भी पूजा करते हैं, वो रैदास की भी पूजा करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर की भी पूजा करते हैं। साथियों, हमें ना बाबा साहब की पूजा में किसी की पूजा नहीं करनी, हमें तो बाबा साहब के विचारों पे चलना है। हमें मान्यवर काशीराम साहब के विचारों पे चलना है, हमें बुद्ध के विचारों पे चलना है। उत्तर प्रदेश में कुछ बनते लोग बुद्ध की पूजा कराने के चक्कर में और कहेंगे वोट वहां डाल दो। भाई बात गलत है, समझ जाएंगे उत्तर प्रदेश के बुद्ध जीवी जागृत बहुजन लोग अपना एक एक वोट सही जगह डाल करके, हाँ सरकार तो बन चुकी है, क्योंकि गणेश नहीं ये हाथी है, हाथी सबका साथी है। गणेश नहीं ये हाथी है, हाथी सबका साथी है। बहुजन ब्राह्मण भाईचारा, इनके आगे हर कोई हारा। ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी सत्ता में आएगा। क्योंकि हमें अभी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आओ चलो सरकार बनाए, हाथी को हथियार बनाए। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मनवादियों। 5 साल धोखे से ले लिया था उस समय। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन ब्राह्मण भाईचारा, इनके आगे हर कोई हरा। हाँ, गणेश नहीं ये हाथी है, हाथी सबका साथी है। आओ चलो सरकार बनाए, आओ चलो सरकार बनाए, हाथी को हथियार बनाए, हाथी पर बटन दबा करके बहुजनों की बहुजन सरकार बनाए। और बच गए हुए जो और बच गए काम, जो 2007 से 2012 में बच गए थे, उन सारे कार्यों को गांव-गांव में जाके करें जनता के भले के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के हित के लिए, भारत के लोगों के हित के लिए, प्रबुद्ध भारत निर्माण के लिए। आओ चलो सरकार बनाएं। और ये सरकार बनाने के लिए सड़क पे आ गए हैं नेता लोग। मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा में बहन मायावती जी के नेतृत्व में 10 बहुजन नेता, मान्यवर सतीश मिश्रा जी, मान्यवर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, मान्यवर गौरी प्रसाद उपासक, मान्यवर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर धर्मवीर अशोक, मान्यवर राजवीर सिंह, मान्यवर मुनकाद अली, मान्यवर भीमराव राजभर, मान्यवर शमसुद्दीन राय, बहुजन सरकार बनाने के लिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभय न्यूज चैनल का शुक्रिया। आपको जय भीम, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो 10 लोगों को जरूर भेज दें। जय भीम, जय भारत।